जय श्री हरि भक्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में मेहनत तो बहुत होती है पर सफलता आधी ही मिलती है। कभी अचानक घर का सुख चैन छिन जाता है, कभी पैसों की तंगी, कभी परिवार में कलेश और कभी अनजाना डर। कहते हैं इसका सबसे बड़ा कारण है पितरों की अधूरी इच्छाएं, और इन्हीं अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का सबसे उत्तम अवसर है सर्व कार्य सिद्धि अमावस्या। आज हम आपको वह दिव्य रहस्य बताएंगे जो आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि यह दिन सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि पितरों की कृपा पाने का स्वर्णिम अवसर है। जी हाँ, यदि आज के दिन आपने ये वीडियो पूरा सुना तो आपको पितरों की कृपा पाने से कोई नहीं रोक सकता। एक भक्त ने कमेंट किया कि मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने जीवन को सफल, समृद्ध और सुखद बना सकूं, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत से उपाय और यत्न करके देख लिए हैं, लेकिन मेरे जीवन में खुशियों का आगमन जैसे रुक सा गया है। तो बस ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिनके जीवन में बाधाएं, समस्याएं डेरा डाल के बैठी है। तो आप ये स्वर्णिम अवसर जाने न दें, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इससे हमें आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस लाने में मोटिवेशन मिलता है। तो बस इसी मोटिवेशन के लिए आप एक लाइक जरूर दें, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, इसी प्रकार की आध्यात्मिक कथा, कहानियों और जानकारियों को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पितृपक्ष आखिर क्या है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक ये 15 दिन केवल पितरों के लिए समर्पित तो होते हैं। अंतिम दिन की विशेषता में अमावस्या को सर्व कार्य सिद्धि अमावस्या कहा गया है, क्योंकि इस दिन अगर श्रद्धा पूर्वक तर्पण, दान, स्मरण कर लिया जाए तो छूटे हुए सभी कर्म भी पूर्ण हो जाते हैं। माना जाता है कि यदि हमें अपने पितरों की तिथि ज्ञात नहीं है तो इस दिन किया गया तर्पण उन सभी पितरों को एक साथ पहुंचता है जिन्हें हम इन 15 दिनों में याद करने से चूक गए हैं। उनके निमित्त अन्न दान पुण्य करना भूल गए हैं। महाभारत में कर्ण की कथा इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना गया है। जबकि कर्ण को अपने पितरों का ज्ञान ही नहीं था, तब उसने सर्व कार्य अमावस्या के दिन पितृ तर्पण करके उन्हें तृप्त किया। श्री रामचंद्र जी ने भी पितरों को जल अर्पण कर उनका आशीर्वाद पाया, जबकि वे अपने पिता के देहांत के समय वनवास में थे। कहा जाता है कि इस दिन पितृ स्वयं धरती पर आते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो ये सर्व कार्य अमावस्या वही दिन है जिस दिन हमारे पितृ हमारे घरों से, हमारे आसपास से फिर से विदा लेते हैं। तो दोस्तों, यदि वो विदा होते समय आप से संतुष्ट और प्रसन्न हो गए तो सोचिए आपको उनका कितना अनंत आशीर्वाद प्राप्त होगा। बिना पितृ कृपा के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। क्या आपने कभी पितरों के सपने देखे हैं? आइए जानते हैं कि पितृ दोष क्या होता है। परिवार में अचानक मृत्यु, विवाह में अड़चने, संतान सुख न मिलना, बार बार आर्थिक हानि, बीमारियों का आना, ये सभी पितृ दोष के कारण माने गए हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि मेहनत के बाद भी फल नहीं मिला? तो शायद पितरों की आवश्यकता है। वास्तु और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से दक्षिण दिशा पितरों की मानी जाती है। घर में दक्षिण दिशा का अवरोध या पितरों का अपमान अशांति लाता है, लेकिन राह भी सरल है। श्रद्धा से किया गया छोटा सा तर्पण भी अमूल्य फल देता है। तो बस इस दिन आपको स्नान करके संकल्प लेना है। पूर्वजों का स्मरण करें, संकल्प ले, मैं आज अपने पितरों को जल, अन्न, श्रद्धा अर्पित करता हूँ। काले तिल, जौ, कुश, जल और दूध लेकर सूर्य की ओर मुख करके 3 बार अर्पण करें।
तर्पण करते समय मन में पितरों का नाम लें और ओम पितृ देवाय नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। इस दिन यदि संभव हो तो गरीबों को, ब्राह्मणों को, गायों को या फिर पक्षियों को भोजन कराएं। यह अन्न पितरों को सीधा पहुंचता है और उनकी आत्माओं को संतुष्टि देता है। शाम के समय दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाएं। यह दीपक पितरों के मार्ग को आलोकित करता है और आपके जीवन को भी। इस दिन मांसाहार, लहसुन, प्याज, शराब, किसी के अनादर, क्रोध और दिखावे, चुगली से बचें। ये कार्य इस दिन आपको नहीं करने हैं। तो आइए एक छोटी सी कथा के माध्यम से जानते हैं। एक राजा ने अपने पितरों की अनदेखी की, फलस्वरूप उसका राज्य दुर्भिक्ष और दुख से भर गया। जब उसने सर्वकार्य अमावस्या पर पितृ तर्पण किया तो वर्षा हुई और राज्य में अनाज उगा और परिवार में सुख लौटा। ये दर्शाता है कि पितरों का सम्मान पूरे वंश को उन्नति देता है। आज भी कई लोग कहते हैं पितृ पक्ष में तर्पण करने के बाद घर का वातावरण हल्का, शांत लगने लगता है। पितरों का आशीर्वाद वंशजों को शक्ति देता है, आई हुई रुकावटों को और बाधाओं को दूर करता है, घर में खुशहाली और बरकत लाता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं तर्पण न कर पाए तो तुलसी के पौधे में जल दें और पितरों को स्मरण करें। इसी के साथ घर पर बिना पंडित भी आप तर्पण कैसे कर सके, इसका एक शॉर्ट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे जाकर भी देख सकते हैं। ओम पितृभ्यम नमः का 108 बार जप करें। रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर जलते दीपक के सामने पितरों को प्रणाम करें। यह उपाय घर में रुके कार्यों को गति देते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष का अंतिम दिन सर्वकार्य अमावस्या यह सिर्फ तिथि नहीं बल्कि हमारे वंश की जड़ को सींचने का अवसर है। जैसे बिना जड़ों को सींचे कोई पेड़ हरा नहीं रह सकता, वैसे ही बिना पितरों की कृपा जीवन सुखी नहीं रह सकता। तो इस अमावस्या पर प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से अपने पितरों को विदा कीजिए, उन्हें याद कीजिए और देखिएगा जीवन की हर मुश्किल धीरे धीरे आसान होने लगेगी। इसके साथ अंतिम उपाय में आप अपनी श्रद्धा अनुसार ब्राह्मणों को भोजन या फिर एक ब्राह्मण को भोजन कराएं और संभवतः अपने घर की बहन बेटियों को भी आमंत्रित करके उन्हें भी भोजन कराएं। तो चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली कथा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलकारी रहे। जय पितृदेव, जय श्री हरि।